बड़े मिशन के साथ लोग लगे हुए हैं, पूरी मिशनरीज लगी हुई हैं। हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर का, क्योंकि जिन्होंने आसमानी किताब पढ़ी है वो लोग हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को मारने से जन्नत मिलती है, इस तरह की किताब पढ़ते हैं। हमारे यहां किताब में लिखा है कि अगर चींटी मर जाए तो वो भी आत्मा है, पाप लगेगा, अंतर साफ है। गाय को काट करके फोटो डालते हैं। एक लड़की जिहादी हमारे यहां भी, उसने कहा गाय काट के खाऊंगी चौराहे पे। उन सबका इलाज तो हम करते ही हैं। जिस लौनी से मैं आया हूं, और दिनदारे बेटी को उठा लिया गया था। मैंने कहा ना कि मैं नेता नहीं हूं, मैं इंजीनियर था। मैं वहां खड़ा हो गया, उसके आंसू झरझर गिर रहे थे। 12 साल की बच्ची थी। उसने कहा तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ दिलाओ। हमने नौकरी को छोड़ दिया, ना घर ने साथ दिया, ना किसी ने साथ दिया, कोई जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। अजगर सेना बना करके लड़ाई लड़ते रहे, 32 बार जेल गए, लेकिन हर बार आए ताकत के साथ लड़े। दोबारा फिर एडमिशन लिया कि नौजवानों को जोड़ करके दिशा बदलेंगे। जो पुराने लोग हैं वो आज तक, उनके डर से मुगलों का जो भय आज तक नहीं गया है, अंग्रेजों का भय नहीं गया है। नौजवान दुनिया को बदलता है, इसलिए शासन की लड़ाई लड़ी, निर्दलीय चुनाव जीते। अजगर सेना ने इतना काम किया कि लोग जुड़ने लगे। फिर मैंने राजनाथ सिंह जी आए और हमें भाजपा में लाए। मैं सिर्फ और सिर्फ गाय और हिंदुत्व के कारण ही दूसरी बार विधायक हूं। इतनी बड़ी आबादी, जहां बराबर की मुस्लिम आबादी हो, वहां पर कोई जीतना कोई आसान बात नहीं है। और जहां प्रतिद्वंदी अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हो, तो ये सब गौ माता का, संतों का, सबका, समाज का आशीर्वाद है। राजनीति रहे ना रहे, लेकिन हमको एकजुट होना है, एक एक हिंदू को इकट्ठा होना है। हम कोई वाल्मीकि कोई नहीं है। 1398 में, याद रखना, ये मन से कह के जा रहा हूं, सेनापति राजा के बराबर के व्यक्ति को बनाया जाता है। हिंदुओं में एक किताब चलाई जा रही है, बेड़ा गर्क करने के लिए चलाई जा रही है कि यहां दलितों के साथ अन्याय हुआ। एक भी दलित के साथ अन्याय नहीं हुआ। जो लोग इस किताब की बात करते हैं, आपने सुना होगा मंचों पे भगवान श्री राम को भी कहते हैं कि वो दलित विरोधी थे। वो दलित विरोधी नहीं थे, वो गलत लोगों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए थे। भगवान राम से ज्यादा दलितों का कौन समर्थक और सेवक हो सकता है, जिनका मित्र निषाद राज हो, जिनको हम लोग अपने पास नहीं बैठाते थे। आज तो मोदी जी आए, उन्होंने गरीब के, वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के, जिनको हमने समाज से अलग करने का कोशिश की थी, उनके पैर धो करके, झाड़ू लगा करके उन्हें सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया है। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। 1398 में ईस्वी में धूला वाल्मीकि हमारे सेनापति थे। तो सेनापति क्या अपने से नीचे को बनाया जाता है? सेनापति धूला वाल्मीकि थे कि नहीं? आप मेरी बात को सर्च कर लेना। अगर धूला वाल्मीकि सेनापति थे, इसका मतलब हमारे यहाँ जातियां नहीं, उपाधियां थी, और उन उपाधियों पे लोगों को अलग अलग काम करने का अधिकार था। लेकिन हम लोग आपस में ब्याह शादियां सब होती थी। 1398 में अगर हमारे सेनापति धूला वाल्मीकि थे, इसका मतलब साफ है, हिंदुस्तान से चंद मुट्ठी जो जिहादी आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमको बांटने का काम किया। कुछ जो लालची थे धन के, उनको मठाधीश बनाया गया। इस देश पे ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा ऋण है। लोग ब्राह्मणों को गाली देने का एक प्रचलन शुरू किया गया है। यहाँ ब्राह्मणों को गाली दी जाती है हिंदुस्तान में, यहाँ उन क्षत्रियों को गाली दी जाती है। जो क्षत्रिय हम ही गाली दे रहे हैं, हम उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, वो लोग हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं। किसको गाली दी जाती है? अब लोग कहते हैं मनु से मानव बना, हम अपने ही बाप को गाली दे रहे हैं। मनु महाराज ने कौन सी ऐसी किताब लिख दी? सारी फर्जी और पाखंड है। सारी रामायण के साथ छेड़छाड़ किया गया जिससे सनातन खत्म हो जाए। तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने, जो हमारी दलित माँ थी सबरी, एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, मां सबरी को आपने पढ़ा होगा। मां सबरी के झूठे बेर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। सम्राट का बेटा समरसता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने झूठे बेर खाए प्रेम में। बताइए उनके अंदर भेदभाव था क्या? हम लोग अपनी मां के झूठे बेर खाने में दिक्कत मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक दलित मां बनवा जो वन में रहती थी, उनके झूठे बेर खाए। इससे बड़ा समरसता का इतिहास कहां है? आदिवासी जटायु
जटायु पक्षी नहीं थे। जटायु आज भी उनका जाति है, आदिवासी संस्कार तक किया, निषाद राज से दोस्ती की और वनवासी और गिरव्यासियों के साथ रह करके किसी भी और बड़े मराठे को, किसी क्षत्रिय को साथ लेके नहीं गए थे और रावण जैसे बड़े पापी काम करने का काम किया था। ये लगातार हिंदुस्तान में षड्यंत्र चल रहा है। किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि दलितों के साथ अत्याचार होता था, दलितों के साथ झाड़ू बांधी जाती थी। ये सारे काम मुगलों ने कराए, सारे जिहादियों ने कराए और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति से हिंदुओं को इतने पार्टों में बांटने का काम किया। हमारे इतिहास में कहीं नहीं है कि कहीं दलित है, शूद्र है। सम्राट वीर भोज की सेना में 36 बिरादरियां थी, कोई ऐसा समाज नहीं था जो सेना में नहीं था। ये सारी बीमारी हमारे यहाँ 1400 ईस्वी के बाद आई है। इसलिए एकजुट रहना है। हम गुर्जर हैं, इस बात पे गर्व करें, हम वाल्मीकि गर्व करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बड़े लहू से इस देश को बचाने का काम किया है। भारत एक रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। माननीय मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा नहीं है, ये मनीषियों का, तपस्वियों का सिद्ध किया हुआ मंत्र है। आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कौन सी दिक्कत है, भगवान राम को गाली दे रहे हैं। आपने सुना नहीं, एक समाजवादी पार्टी का नेता हमारे ही समाज का, वो क्या बोल रहा है, मोहम्मद साहब से बड़ा कोई हुआ ही नहीं। हमने कहा ठीक बात, फिर कह रहा राम तो मिला ही नहीं, मैं खोज रहा हूं, भगवान तो है ही नहीं, मेरी पत्नी पता नहीं क्यों पूजा करती है। वो इस तरह की बातें कर रहा है। अगर उसकी मां ने दूध पिया है, वो मोहम्मद साहब के लिए कह के दिखाए तो हम मान जाएंगे कि वो मर्द आदमी है। केवल हिंदू चुप रहता है। मां जानकी जी को कोई किताब पढ़ के ले आए, क्या बोला जा रहा है कि मां सीता राम जी की बहन थी। कोई कुछ भी बोल रहा है। एक मौर्य घूम रहा बेहुदा, वो कुछ भी बोलता है। वो सबको, जितने भी देवी देवता हैं, उनका मजाक उड़ाता है और हम मजाक सुनते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करना चाहिए। मैं सहारनपुर की भूमि में कहने आया हूं। महाराज जी तो कह रहे थे कि कोई गाय काटने वाला मिल जाए, गाय को काट रहा है तो उसके हाथ जोड़ने चाहिए। मेरा कहना उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारी मां है, हमने कानून हाथ में नहीं लिया है, लेकिन अपनी मां की रक्षा करने का अधिकार हर बेटे को है। वो ब्रह्मांड की जननी है, गाय वेद की मां है, ये वेद ने भी कहा है। इसलिए कमजोर होने की जरूरत नहीं है। सहारनपुर जिले में हाथ जोड़ के एक एक चौधरी से कहने आया हूं, एक एक 36 बिरादरी की सरदारी जो बैठी है वहां तक आपसे कहने आया हूं, कोई नहीं, इस बेटी की कथा सुनोगे तो आंसू बंद नहीं होंगे। मेरे यहां तो हड्डी मिल चलती थी, दिन दहाड़े गाय काटी जाती थी, बेटियों को उठा लिया जाता था, गोली मार दी जाती थी। जितना तुम्हारे कारण इसमें सहारनपुर में जिहादी है, इतना तो मेरा 4 गलियों में है, 6 लाख की आबादी है। लेकिन किसी में हिम्मत हो तो करे ना, उंगली दिखा दे किसी को। सोने से लद के मेरी बहन निकलेगी, उन्हीं बस्तियों से मैंने कहा था, निकलती है, रात के 2 बजे घूमती है, जहां 5 बजे के बाद पुरुष भी नहीं निकलते थे। वहां गैंगवार पे जिला गाजियाबाद मूवी बनी है, कहीं नहीं बनी। सबसे ज्यादा गैंगवार अपराध नौनी के अंदर हुआ था। आज वह शांति है। दिल्ली में मां भारती के लाल, माने मोदी जी पे बड़ी जिम्मेवारी है। वो संत हैं, वो तब करके इस धरती पाए हैं। जब आदमी बड़े पद पर पहुंचता है तो तब उसकी कीमत का पता चलता है। हिम्मत नहीं थी। जो पाकिस्तान रोज हमारे 6 नौजवानों को मारता था, हम बोलते नहीं थे, दुनिया के मंच पे जाकर शिकायत करते थे, रोते थे। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी, जो एक किसान के बेटे हैं, किसानों के मसीहा और नेता हैं, वो बॉर्डर पे गए। उन्होंने कहा गोली कहां से आ रही है, आवाज। बोला जी विरोधियों की पाकिस्तान की गोली चल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? बोले जी दिल्ली से आदेश नहीं है, जब आदेश मिलेगा तब हम लोग गोली चलाएंगे। माने राजनाथ सिंह जी बोल के आए, पहले कुछ नहीं करना है, लेकिन उधर से गोली चलती है तो इधर से गोला चलना चाहिए। ये बदलता हुआ भारत है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ये गर्व करना चाहिए, नेता जल्दी पैदा नहीं होते। मैं बीजेपी का विधायक हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। यहाँ के प्रधानमंत्री के कपड़े कब थे देखे हमने। मनमोहन सिंह जी गए थे,
यहां के प्रधानमंत्री को औरत तक कहा गया बाहर। एक मां भारती का लाल माने मोदी जाते, अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होकर के उनका इंतजार करता है, और उसके बाद लाखों भारतीय लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के भारत माता की जय बोलते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में किसी ने सोचा था? एक उदाहरण है कि नहीं हमारे बच्चे वहां से वापिस आएंगे, युद्ध बंद करिए। किसी की हैसियत थी? मोदी की ताकत है, और दुनिया लोहा मानती है, दुनिया के नंबर 1 लीडर है। अभी गृह मंत्री जी ने कहा दिल्ली में हमला हुआ, 10 साल में पहला हमला है। क्या आतंकवादी का घर बम से उड़ाया गया कि नहीं? कोर्ट का इंतजार किया? यह सरकार बदलती हुई सरकार है, इसलिए लोग बांटेंगे। आपने अपने सांसद को हरा लिया, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। मैंने देखा बड़े खुश हो रहे थे, हमारे शादी में नहीं आया, हमारे खुला करने नहीं आया। ये आप इसलिए नेता बना रहे हैं, आप राष्ट्र के लिए नेता नहीं बना रहे। आज क्या हो रहा है? क्या कह रहा है तुम्हारे यहां एक सांसद जो अभी यहां से जीत के गए हैं, उनके भाई ने कहा हिंदुओं से सम्मान मत लो। फिर वो कहते हैं कि हम तो गूंजे नहीं है और हमारे लोग ताली बजाते हैं। शर्म नहीं आती किसी को? शर्म नहीं आती? हमारे लोगों का कत्ल करके पलायन कराया गया। मुजफ्फरनगर दंगों में क्या बोला बहन मायावती जी? उनको मारने के लिए पूरा काम नहीं हुआ, सारे गुंडे पाल दिए गए। केरला से हिंदू पलायन कर गए, दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लेना, खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, और यहां घूम रहे हैं हम भाई भाई हैं। जिस दिन मौका आएगा वो अपनी किताब के अनुसार चलते हैं, अपनी किताब के अनुसार चलते हैं। जब तक संख्या कम है आपको बहुत सेवा करेंगे, और जहां संख्या बढ़ी वही हिंदुस्तान करता गया करता गया करता गया। पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 घास बच जाए, वहां कोई हड्डी फेंक रहा है, कोई गंदगी कर दे रहा है, कोई बकरी घोड़ दे रहा है घर में। हमारा कहना है वाल्मीकि समाज के लोगों को लाइए या पासी समाज के लोगों को बसाइए जमीन देके, और 4 सुअर बनवा दीजिए। तो जो अपने आप को नकली सुअर समझते हैं असली सुअर देख के भाग जाएंगे। ये बता रहे हैं आपको, देश के ऊपर चुनौती है, बहुत बड़ी देश के सामने चुनौती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहने आए हैं, पूरी ताकत के साथ एक रहिए। लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, कश्मीर तो 1990 की बात है, आप सारे बड़े रहे होंगे, मैं भी 9th में था। कश्मीर में क्या हुआ था? कोई कांग्रेसी नहीं बोला। लाल किले पे हमारे भाई मारे गए, कोई नहीं बोला, कोई नेता नहीं गया। पुलवामा में, पहलगाम में कोई नेता नहीं बोला, कोई संसद में प्रस्ताव लाने की बात नहीं की गई। और जब एक गाय काटने वाला जिहादी सुअर मारा गया तो अखलाक के लिए दादरी में महाराज जी दादरी से ही आए हैं, सारे के सारे राहुल गांधी का भी फूफा बनता था, वो सारे रोने गए, छाती पीटने लगे। और अखिलेश बाबू ने, जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा करके पूरे हिंदुस्तान में, नहीं दुनिया के अंदर, याद रखना पूरे वर्ल्ड में कोई घटना नहीं है, उसी देश के लोगों को मारा गया। सरकार बनते ही किसके दबाव में कौन जिहादी था, कौन आतंकवादी था? अपने ही देश के लोग मारे गए विस्फोट में। उन आतंकवादियों को पहली कैबिनेट में रिहा करने का आदेश दिया। इसलिए राक्षस वाली कहानी सुनी होगी, एक राक्षस को बांध दिया।